इमाम हुसैन का वजूद अथर करबला में रह गया और सर कुफे के बाज़ारों से होता हुआ दमिश्क पहुंचा। बहन को तो भाई की उंगली भेज दो तो शायद पागल हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखा, लेकिन ना मुस्तफ़ा की शहज़ादी का पर्दा सर से सरका, ना कोई नमाज कज़ा हुई। और यजीद के दरबार में जब सैयदा ज़ैनब पहुंची तो यजीद ने छड़ी लगाई ना इमाम हुसैन के चेहरे को, तो फिर भी बीबी ने हाय वाय नहीं की, तड़पी नहीं। एक नाबीना बुजुर्ग बैठे थे जिन्होंने मौला अली के पीछे बड़े जुमे पड़े हुए थे, वो कहते हैं सैयदा ना सुतून के पास बापर्दा बैठी थी तो वहाँ से उठी। हमारी तो बीबियाँ बात शुरू करती हैं तो इतना रोती हैं कि बात की समझ नहीं आती। पीछे से उठी, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नाना मुस्तफ़ा पे दरूद पड़ा और फिर फरमाने लगी तू कह रहा है कि माज़अल्लाह तू जीत गया है और हुसैन बज़ाहिर हार गए। आप फरमाने लगी यजीद ज़रा वक्त बदलने दे, ज़रा मेरे हुसैन की शहादत की खबर आम होने दे, जिक्र तेरा भी होगा पर लोग तुझे शर की अलामत के तौर पर जानेंगे और जिक्र मेरे हुसैन का भी होगा और ख़तीब खुतबों में दरूद पढ़ा करेंगे।